चलिए फ्रेंड्स, शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज की इसमें बताने वाला हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2023-24 के लिए बताने वाला हूँ। क्लास 9 का बताने वाला हूँ और विषय विज्ञान का पेपर बताने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड में समय आपको 3.25 घंटे का मिलता है, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। और पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना। तो सामान्य निर्देश भी आपके सामने इस प्रकार से रखे गए हैं, इसे भी पढ़ना जरूरी होता है। तो सभी निर्देश को आपको क्या करना है, एक एक नज़र डाल लेना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देख लेना है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर खंडों के क्रमानुसार ही आपको करना है। क्या करना है, अर्थात आपने अगर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया है तो आपको शुरू से अंत तक ही जाना है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है कृपया जांच लें प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 10 है तथा मुद्रित प्रश्नों की संख्या 4 है। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य आपको लिखना है। घंटी का प्रथम संकेत प्रश्न पत्रों के वितरण में प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए है। 15 मिनट के पश्चात घंटी के द्वितीय संकेत पर प्रश्न पत्र हल करना आप प्रारंभ करना है आपको, अर्थात 15 मिनट जो आपको मिलते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए और उसे समझने के लिए मिलते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है प्रश्न पर यहाँ क्या क्या कह रहा है, प्रायः प्रश्न पत्र का खा गा व तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो आपके सामने इस प्रकार से पहला वाला जो खंड का है वो आपका भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स का है, जो कि यहाँ पे सामने इस प्रकार से स्टार्ट हो रहा है। पहले वाले क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन है, एक गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है वो क्या मापता है। तो हम जानते हैं एक गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है वो आपको दूरी को मापता है। क्या मापता है, दूरी को मापता है। इसी प्रकार से बात करें खा वाले क्वेश्चन की, यहाँ पे कह रहा है घोड़े द्वारा गाड़ी को, यहाँ पे कह रहा है घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना किस सिद्धांत पर आधारित है। घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना किस सिद्धांत पर आधारित है, गुरुत्वाकर्षण नहीं, जड़त्व या फिर संवेग संरक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताते चलूँ, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना जड़त्व के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेना है आपको कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है। धनात्मक होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक व ऋणात्मक होता है। मैं आपको बता चलूँ पृथ्वी के केंद्र पर जी का जो मान होता है वो शून्य होता है। यहाँ पर बात करें घा वाले क्वेश्चन की कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है। तो हम जानते हैं बल जो होता है वो mb होता है, यानी कि बल जो होता है वो क्या होता है, बल F बराबर ma होता है। क्या होता है, ma होता है। m कितना है, 3 है, और a जो है वो 4 है। 3 चौक कितने होते हैं, तो 12 न्यूटन। इनके विकल्प आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें अड़ा वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर यानी अंगा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी वस्तु का वेग हो सकता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। तो आपका विकल्प यहाँ पर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। यदि कोई वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ की दूरी t समय में तय करता है, इसके वेग का परिमाण क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं तो वेग बराबर जो होता है, तो वेग बराबर जो होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। 2πr/t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2πr/t। विकल्प आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। 6 वाले और क्वेश्चन की बात करें, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी माप होती है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो किसकी माप होती है, तो वह भार की माप होती है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सेकंड वाले क्वेश्चन का वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको बताना है। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है वो क्या होता है, तो वह क्या होता है, यदि दो द्रव्यमान होते हैं जो वह m1 और m2 जो होते हैं, अगर वह r1 दूरी यानी कि r दूरी पर रखे गए हैं, तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, r1 दूरी पर अगर ये रखे गए हैं, ये m1 है, ये m2 है, तो यह क्या होता है, तो यह अगर r दूरी पर अगर रखे गए हैं तो f जो होता है वो m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो f होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे जो हम निकालते हैं, तो जिसके जो हम सॉल्व करते हैं, अर्थात जब हम प्रोपोर्शनलिटी का जब हम साइन हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है g। क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है g, फिर उसके बाद आपका m1 m2 अपॉन r² हो जाता है। तो g जो होता है ये क्या होता है, न्यूटन का यह क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, डायनामो में किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण का प्रयोग होता है, आपको वो कमेंट सेक्शन में बताना होगा। यहाँ पर का वाले क्वेश्चन की बात करें कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गतिज ऊर्जा
300 जूल है। इस वस्तु के संवेग का आपको परिकलन करना होगा। तो हम जानते हैं 6 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी है, वो 300 जूल है। इस वस्तु के संवेग का आपको परिकलन करना होगा। तो हम जानते हैं संवेग बराबर यानी कि गतिज ऊर्जा जो होता है p²/2m होता है। क्या होता है, p²/2m जो होता है वो गतिज ऊर्जा के इक्वल होता है। तो गतिज ऊर्जा कितनी है, यहाँ पर 300 है और यहाँ पर p² है, तो यह यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो p² बराबर कितना हो जाएगा, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको इस प्रकार से करना है। तो p² बराबर आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा 300 और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। तो यह p² है, तो 2 आपका किस प्रकार से हो जाएगा, 2 2 छंग 12 होते हैं, 12 तियाँ कितने 36 होते हैं, 12 तियाँ कितने होते हैं 36 होते हैं, तो 0 यानी कि आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। संवेग जो हो जाएगा वो संवेग आपका 60 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर दूसरे तरीके से भी आप भी कर सकते हो। यहाँ पर पहले तो आपको यहाँ वेलोसिटी निकालना है, अर्थात आपको क्या करना है, इसकी क्या निकालना है, तो आप सभी जानते हैं। तो आपको सबसे पहले तो आपको इसकी वेलोसिटी निकालना है। और यहाँ पर बात करें खा वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर रहा है एक 15 किलोग्राम के द्रव्यमान वाला पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है। इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 15 किलोग्राम के द्रव्यमान वाला पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है। इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो हम जानते हैं जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है, 4 किलोग्राम के द्रव्यमान वाला पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है। तो p²/2m होती है, क्या होती है, p²/2m होती है। तो p² जो हो जाएगा अर्थात 15 चौक कितना होता है, तो 60 होता है, अर्थात 60 का स्क्वायर हो जाएगा, 60 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 2m क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, अर्थात आपका 15 हो जाएगा। 15 दूनी 30 यानी कि 2 और 6 दूनी 12, 120 जूल यानी कि 120 जूल आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, फोर्थ वाला भी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गति के तीनों समीकरण आपको लिखना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ b बराबर u प्लस at, यह क्या है, तो यह एक गति का पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा जो होता है ut, s बराबर ut प्लस हाफ at² होता है, ये आपका सेकंड समीकरण हो जाएगा। थर्ड वाले की बात करें वो होता है b² बराबर u² प्लस का 2as होता है। तो यहाँ पर गति के तीनों समीकरण हो चुके हैं। यदि एक कार का प्रारंभिक वेग आपका 20 मीटर प्रति सेकंड है तथा 30 सेकंड के बाद बढ़कर वेग 110 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो त्वरण का मान आपको निकालना होगा। त्वरण बराबर जो होता है तो वह क्या होता है, v2 माइनस v1/t होता है। तो v2 कितना है, यहाँ पर 110 है और यहाँ पर v1 कितना है, तो 20 है और बटे में टाइम जो है वो 30 है। तो आप यहाँ पर देख लेना है, आपको 110 में से जब आपका 20 जाएगा तो आपका 90 बचेगा, 90/30 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें, जी तथा जी में आपको अंतर स्पष्ट करना है। दो पिंडों के मध्य आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है। यदि पिंडों के बीच की दूरी को पहले की अपेक्षा 2 गुना कर दिया जाए तो आरोपित बल कितना हो जाएगा, आपको वो बताना है। नेक्स्ट ईयर बात करें, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि पदार्थ के कणों में कौन कौन सी ऊर्जा होती है, अर्थात ये सेकंड है, अर्थात खंड खा आपके सामने इस प्रकार से, जो कि आपका केमिस्ट्री का है। पदार्थ के कणों में कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, फिर वैद्युत ऊर्जा होती है। तो मैं आपको बताते चलूँ, पदार्थ के कणों के अंदर जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट की बात यहाँ पर टिंचर आयोडीन में एल्कोहल है, विलय या फिर आपका घोल या फिर विलायक या फिर विलयन है। टिंचर आयोडीन में एल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस का आणविक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, वो Na2 होता है। शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इनके विकल्प आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। कितने तत्व कमरे के ताप पर गैसें होती हैं, गैसें हैं, कितने तत्व हैं, तो आपको इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको कमेंट्स में बताना होगा। अमोनिया में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का अनुपात, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात N2 और 3H2 इनके 1:3 होता है। क्या होता है, 1:3 होता है, अर्थात हाइड्रोजन का अनुपात आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिखना है 14 हो जाएगा, इसका तो 14 हो जाएगा, इनकी N2 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। N2 होता है क्योंकि ये 28 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा आपका। तो यह 14 और 14:3 यानी कि विकल्प आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, वो सेकंड वाला हो जाएगा। आई होप आप इस समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है कि अंतराणविक बल किसे कहते हैं, आपको बताना है। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, आपको बताना है। निलंबन किसे कहते हैं, कोलराइड किसे कहते हैं, आपको उसे भी बताना है।
यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम एग्जाम्पल सहित आपको बताना है। धातुओं और अधातुओं में आपको 3 अंतर स्पष्ट करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि रासायनिक क्रिया में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको एग्जाम्पल क्या करना है, सेट करना है। खंड का जो आपका रहेगा इंसेशन सी जो आपका होगा वो बायोलॉजी का होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पादप कोशिका भित्ति बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। क्लोरोप्लास्ट का जो रंग होता है वो हरा होता है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला है उपास्थि नहीं पाई जाती है। गुर्दा में या फिर कहाँ नहीं पाई जाती है। दिवनोतक का एग्जाम्पल है वो क्या है आपको बताना है। फीता कृमि जीव क्या है आपको सभी बताना है। नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।